Hello everyone, welcome back to your favorite channel. So dear students, तुम्हारा डैफोडिल्स चैप्टर आम कौन करूँ तुम्हारा 2 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कसन करूँ और आम किछिटा क्वेश्चन डिस्कसन करते कौन किछिटा क्वेश्चन रही जाता तो यही पार्टे आज आम कौन करवा तुम से जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन अच्छी 2 and 3 मार्क क्वेश्चन ताको डिस्कसन कंप्लीट करवा एंड देन जदि पॉसिबल हे तो तुम एमसीक्यूज केतोटी आम आज डिस्कसन करवा तो जो मैंने चैनल को प्रथम कर चैनल टी सब्सक्राइब कर दियो जहाँफल प्लस 2 रिलेटेड सब वीडियो तुम पाइपर एवं ए पर्यंत जो मैंने आम ह्वाट्सअप जॉइन नाओ से मैंने जाकि आम ह्वाट्सअप जॉइन हो जाओ ह्वाट्सअप लिंक कौन अच्छी डेस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर अच्छी ओके सो देख आम तुम प्रिवियस वीडियो रे क्वेश्चन नंबर 15 पर्यंत ऑलरेडी कंप्लीट करते एवं यही वीडियो कौन करवा आज आम तुम क्वेश्चन नंबर 16 ठार आज आरंभ करवा मे भी वॉइस तुमको टी और लगुथ पारे आज कहीं कोल्ड फीवर हो जाइए बट मुझे तुमको प्रॉमिस करी तुमपाई कौन करी रेगुलर वीडियो अपलोड करी सो विदाउट एनी एक्सक्यूज आज भी कौन करुँच तुमपाई वीडियो बनाऊँगी सो देख क्वेश्चन नंबर 5 टिके मैनेज करने को ट्राए कर ओके सो क्वेश्चन नंबर 5 कौन अच्छे देख इन व्हिच लाइन डज इट क्रिएट ए सेंस ऑफ हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द डैफोडिल्स एंड द वेव्स ओके इन व्हिच लाइन डज इट क्रिएट अ सेंस ऑफ हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द डैफोडिल्स एंड द वेव्स जो डैफोडिल्स एंड जो वेव्स अच्छी मध्य हार्मोनियस रिलेशनशिप में सुसंपर्क व सौहार्दपूर्ण संपर्क क्यों तुम कौन करुच्ची क्यों लाइन्स तुम कौन करुच्ची एक्सप्रेस करुच्ची बुझी हो सो देख यार आंसर टी कौन आसो यार आंसर टी आसो द लाइन द वेव बिसाइड देम डांस क्रिएट ए सेंस ऑफ द हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द डैफोडिल्स एंड द वेव्स जो लाइन अच्छी को लाइन द वेव्स बिसाइड देम डांस ओके द वेव्स बिसाइड देम डांस कौन करुच्ची गोटे क्रिएट करुच्ची क्यों सेंस क्रिएट करुच्ची गोटे हार्मोनियस रिलेशनशिप क्रिएट करुच्ची सेंस बुझी होची कहा कहा मध्य तुम डैफोडिल्स एंड द वेव्स मध्य बुझी होची आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर क्वेश्चन नंबर 17 देख नेक्स्ट बारे में ऑलरेडी डिस्कशन करी क्वेश्चन ओके इन व्हिच लाइन टिके रही जाओ ओके देख इन व्हिच लाइन डज दिस हार्मोनियस रिलेशनशिप इंक्लूड द पोएट हिमसेल्फ क्यों लाइन रे यही हार्मोनियस रिलेशनशिप कौन करुच्ची पॉइंट को मध्य कौन करुच्ची इनक्लूड करुच्ची नेउछि ओके द लाइन इज सच जकन कंपनी एस्टाब्लिशेस दिस हार्मोनियस रिलेशनशिप दैट इनक्लूड्स द पोएट हिमसेल्फ जो लाइन अच्छी कौन इन सच जकन कंपनी ओके ताहा कौन करुच्ची गोटे एस्टाब्लिश क्रिएट करुच्ची गोटे हार्मोनियस रिलेशनशिप क्रिएट करुच्ची जो हार्मोनियस रिलेशनशिप रे कौन होचंदी पोएट निजे मध्य सेटारे इंक्लूड होइछंती ओके क्वेश्चन नंबर 18 देखो आई थिंक बुझीपार ओके व्हाट फिगर्स ऑफ स्पीच डू यू फाइंड इन द पोएम यही पोएम रे तुम क्यों फिगर ऑफ स्पीच पाउछ बुझी होचे वी फाइंड टिके मु एक्सप्लेन करू नहीं कहीं मोर वॉइस आज भल ना ओके तो टिके ट्राए कर बुझापी ओके जो तुमको इम्पोर्टेंट लगे से मुझे तुमको डेस्क्राइब करी वी फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच सच इज मेटाफर्स एंड सिमिलीज इन द पोएम ओके आम कौन पाइले आम पाइले मेटाफर्स एंड द अनदर वन इज सिमिलीज मेटाफर एंड सिमिलीज तुम्हें ओडिया ग्रामर पढ़ी थो सिमिलीज मीन्स कौन तुम उपमा कही उपमा अलंकार क्या कहुए जिते बेले आम कौन समानता बा दुईटी मध्य कंपेरिजन कर ओके समान धर्म विशिष्ट दुईटी पद को दुईटी पद आई थिंक ओके ता मध्य कौन ना तुलना जिते आम करूँ तो सिमिली बा उपमा अलंकार यूज कर मेटाफर्स मीन्स तुम रूपक अलंकार तुम्हें पढ़ी मेटाफर मीन्स कौन रूपक अलंकार और सिमिली बा इंग्राजी जिते बेले आम सिमिली यूज कर तो आम कौन कर एज एंड लाइक यूज कर ओके कहा दुईटी मध्य कंपेयर करने मध्य समानता शो करने सिमिली जिते बेले आम यूज कर इंग्राजी तो सही टाइम रे आम एच और लाइक जदि तुम एच और लाइक देखुच गोटे सेन्टेन्स देन तुम बुझीपार से उपमा अलंकार बा सिमिली यूज कर सो मेटाफर्स टी कौन मेटाफर्स होची तुम रूपक अलंकार तुम्हें पढ़ी थी ओके जो कौन होता है तुम सीधा सलख कौन कर कंपेरिजन कर दुईटी जिनिस मध्य ओके उपमान उपमेय आई थिंक तुम ओडिया ओके सो ये कौन होता है तुम मेटाफर्स इंग्लिश ग्रामर देख तुम एज एंड लाइक यूज कर डायरेक्टली कौन कर तुम कंपेरिजन कर बुझी हो सो देख तुम नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 19 कौन अच्छे सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच ओके दे दी देख सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स एन एक्सप्रेट कंपेरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स बाय यूजिंग लाइक एज एटसेट्रा बुझी हो सिमिली कौन दुईटी मध्य कंपेरिजन करवा क्या यूज करके तुम लाइक एंड यूज करी बुझी हो फॉर एग्जांपल देखो एग्जांपल कही आई वांटेड लोनली एज क्लाउड ओके एज द लोनली ऑफ द पोएट्स रिजेंबल द लोनलीनेस ऑफ द क्लाउड दैट इज फ्लोटिंग बुझी हो जो भाव में कौन होता है बादल गुड़िक एकाकी
एमलेसली कौन करते आकाश में बुली था ठीक से ही लेखक बा कवि कौन कर समय जो फिलिंग्स थिला से जो फिल करुले से मु कौन मुझे एमलेसली लोनली भाव में कौन करूँ से एपट सेपट हो से लोनलीनेस को से कौन करते कंपेयर करते क्या सहित से फ्लोटिंग क्लाउड सहित बुझी क्या साहय तुम एज साहय मुझे जदि तुम एज एंड लाइक देखो तो कौन तुम सिमिली तो ये कौन यूज कर तुम सिमिली यूज कर बुझी हो आई वॉन्ट ए लॉनलीज क्लाउड बुझी हो मैं बादल की तरह क्या कर रहा था मैं बादल की तरह अकेला एमलेसली घूम रहा था बुझी हो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर देन देखो कौन अच्छी हाई इन द स्काई द फिगर ऑफ स्पीच यूज इज सिमिली जहाँकि मुझे अलरेडी कहली जो फिगर यूज कर कौन ता गोटे हूँ सिमिली व्हाट अदर एग्जांपल ऑफ ए सिमिली डू यू फाइंड इन द पोएम सिमिली आउ कौन एग्जांपल तुम पाई पोएम रे ओके तो दुईटी सिमिली और दुईटी मेटाफर अच्छी ओके तुम डैफोडिल्स चैप्टर रे तो देखो तो अदर एग्जांपल ऑफ ए सिमिली वी फाइंड इन द पोएम इज कंटीन्यूअस इज द स्टार दैट शाइन बुझी हो द अदर एग्जांपल ऑफ ए सिमिली वी फाइंड इन द पोएम ता कौन कंटीन्यूअस इज द स्टार दैट शाइन मीन्स कौन जो डैफोडिल्स गुड़िक कंटीन्यूअसली कौन कर साइन कर जो भाव में तुम मिल्की वे स्टार गुड़िक साइन करती ठीक से हीपरी डैफोडिल्स गुड़िक साइन करुँच बुझी हो देखो एटे एज यूज कर मीन्स कौन यहाँ तुम गोटे सिमिली आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर क्वेश्चन नंबर 20 देखो कौन देछि मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स एन इम्प्लिसिट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स in what wealth the soul to me had brought. The poet imagines the happiness brought to him by the beautiful scene of the flowers as well, though he is a metaphor here. Okay, listen, metaphor कौन कराई तुम लाइक एंड एज व्यवहार कराई कि डायरेक्टली कंपैरिजन कराई इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स ए इम्प्लिसिट कंपैरिजन बुझे गोटे कौन था इम्प्लिसिट कंपैरिजन करते बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स क्या मध्य टू अनलाइक थिंग्स बुझी होची इन व्हाट Well, the so to me led out, the poet imagines the happiness brought to him by the beautiful scenes of the flower as well. बुझी होची जो कौन से फ्लावर जो आनंद बा जो जॉय बा जो प्लेजर बा जो हैप्पीनेस पाउछंती ताको से डायरेक्टली कहा सहित तुलना करछंती तांको डायरेक्टली से वेल्थ बा संपद सहित तुलना करछंती बुझी होछ से डायरेक्टली कौन करछंती रे विदाउट एनी यूजिंग ऑफ एस एंड लाइक कौन कले से डायरेक्टली तांकर से हैप्पीनेस बा जो से जॉय बा जो प्लीजर पाई वेल्थ बा संपद सहित तुलना कर बुझी होची तेणुक यह गोटे कौन यह गोटे हम तुम मेटाफर आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर देन कौन अच्छी ये देख डज ही यूज ए मेटाफर हियर कौन से गोटे मेटाफर यूज कर तो आंसर कौन आसो येस ही यूजेस ए मेटाफर हियर बुझी होची देन देख क्वेश्चन नंबर 21 कौन अच्छी क्वेश्चन नंबर 21 अच्छी तुम 10,000 okay listen 10,000 saw I at a glance is it an exaggeration will you call it a hyperbole बुझी होची देखो लेट मी एक्सप्लेन एक्सैगरेशन मीन्स क्या है ओके लिसन केयरफुली एक्सैगरेशन मीन्स नथिंग बट कौन जिते बेले आम कौन कर समथिंग दैट इज नॉट रियल बुझी होची फॉर एग्जांपल सपोज गोटे जिनिस छोटुटी अच्छी बड़ कर कहवा बुझी होची जे मु गोटे बहुत बड़ कौन कली ना गोटे पक्षी को देखिली जहाँकि मनीष ठार बड़ बुझी होची कि हाथी ठार बड़ बुझीपार लोक मैंने थे थे कही देखी हाँ अवश्य निश्चित रूप से ताहा बड़ थाए किंतु ताहा सेते मात्रा बड़ न थाए बा सेते मात्रा ताहा होई न थाए जेते मात्रा से माने एक्सप्लेन करथांती बुझी होची तो ताको कोन कहि जाय तुमरो एक्सजेरेशन कहि जाय एही चैप्टर सॉरी एही पोएम रे मध्ये एमिति यूज कराई छी ओके आ हाइपरबोल मींस कोन तुमरो सिमिली कोन सिमिली तुम मेटाफर एंड हाइपरबोल ओके सो हाइपरबोल जो ता कौन जहाँ तुम छोट जिनिस को बड़ करके देखा मीन्स तुम जो एक्सजेरेशन यूज कराई कौन हाइपरबोल बोली कहुए बुझी होची तो देखो ये आउ टे क्लीयर हो आंसर देख इट इज एन एक्सजेरेशन वी कॉल इट ए हाइपरबोल ओके यहाँ गोटे कौन एक्सजेरेशन जहाँ को आम कौन कहते हैं हाइपरबोल बोली कही टिके तले आई थिंक अच्छी व्हाट फिगर ऑफ स्पीच डज द पोएट यूज इन दिस स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन बुझी होची व्हाट फिगर ऑफ स्पीच से कौ फिगर ऑफ स्पीच यूज करोटी दे स्ट्रेटेज इन नेवर एंडिंग लाइन मीन्स कौन तांकर जो स्ट्रेटेज मीन्स से जो कौन था डैफोडिल्स था सपोज ये गोटे डैफोडिल्स अच्छी ये गोटे डैफोडिल्स ये गोटे तो यही भाव में कौन होती भाव में जो लाइन गुड़िक अच्छी ताहा एंडलेस मीन्स तांकर जो आखि पहुँची पारना बुझी होची कौन ताहा कौन नेवर एंडिंग लाइन हो पार निश्चित रूप से एंड हेब ना ना किंतु से कौन कहते बहुत मात्रा अच्छा
आमर बुझार अर्थ कौन ये नेभर एंडिंग लाइन मीन्स बहुत मात्रा अच्छी जहाँ को आम जो देखा तो आम आखि पाए किंतु सतरे कौन ता एंड हे ना जदि आम जा देखा तो निश्चित रूप से एंड हम येस तो तेणुक यहाँ कौन कह तुम हाइपरबोली बोली कहुए कहीं से निश्चित रूप से एंड हे बट से फिलिंग्स जो भावना ताको एक्सप्रेस करने रियलिटी प्रदान करने से कौन कर नेभर एंडिंग लाइन बोली कहते कौन ताहा वास्तव में नेभर एंडिंग है अटे नो ताहा एंडिंग बट ताकू कौन कर नेभर एंडिंग बोली से एक्सप्लेन कर बुझे तो से कौन कर एक्साग्रेशन यूज कर कौन कह तुम एक्साग्रेशन कही और एक्साग्रेशन जो यूज होती तो ताहा कौन ताहा हूँ हाइपरबोल आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर ओके आंसर कौन आसो देख द पोएट यूजेस हाइपरबोल इन दिस स्ट्रेच इन नेभर एंडिंग लाइन बुझी हाइपरबोल यूज कर कौन दिस स्ट्रेच इन नेभर एंडिंग लाइन बुझीपार तुम्हें ओडिया देखि लक्ष लक्ष लोक दरबार में बसते कौन गोटे दरबार में लक्ष लक्ष लोक बसीहेब बुझीपार किंतु ताहा कौन बहुत लोक बसी एक्सप्लेन करने यूज कराई कि वास्तव में कौन ताहा पॉसिबल कि लक्ष लक्ष लोक गोटे दरबार में बसी पारे नो ताहा पॉसिबल नुहे बुझीपार देन क्वेश्चन नंबर 1 देख कौन अच्छी तुम एमसीक्यू आड़ को जा ओके क्वेश्चन नंबर 1 कौन अच्छी द पोएम डैफोडिल्स इज कंपोज बाय डैश द पोएम डैफोडिल्स इज कंपोज बाय डैश देख ऑप्शन गुड़िक कौन अच्छी विलियम वर्ड्सवर्थ जॉन केट्स पीवी शैली नन ऑफ द एबव आई थिंक एवरीथिंग वन इज नोन अबाउट दिस आंसर तो यार आंसर कौन आसो विलियम वर्ड्सवर्थ बुझी विलियम वर्ड्सवर्थ कौन कर कंपोज कर लिखी कौन तुम डैफोडिल्स चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 कौन देख विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन डैश विलियम वर्ड्सवर्थ कौटी बोर्न करते कौटी बोर्न इन डैश कौटी नुहे ओके क्यों मसीह तुम जन्मग्रहण करते बुझी 70 80 70 75 एंड 70 72 तो यार आंसर कौन आसो यार आंसर आसो 70 70 बुझी आई थिंक कौन वेयर मुवी ओके क्वेश्चन नंबर 3 देख does this poem incorporate the idea and aspect essential to dash okay does this poem incorporate the ideas and aspects essential to dash romantic poetry metaphysical poetry spiritual poetry none of this सब तुम्हारा जो पोएट्री थिला ताहा कौन करूला बा क्यों एस्पेक्ट रु थिला बुझी गोटे ताहा रोमांटिक पोएट्री थिला रोमांटिक मीन्स कौन तुम कल्पनात्मक मा भावनात्मक बुझी होची क्वेश्चन नंबर 4 देख क्वेश्चन नंबर 4 देख ओके क्वेश्चन नंबर 4 कौन अच्छी ध्यान दियो आई वॉन्डर लोनली एज क्लाउड योर आई रेफर्स टू डैश जो आई वॉन्डर लोनली एज क्लाउड अच्छी एठारे आई क्या रेफर करोची बा आई कहले कौन बुझ बुझी द रीडर द क्लाउड द डैफोडिल्स द पोएट तो यार आंसर टी कौन आसो यार आंसर टी आसो द पोएट बुझी आई वॉन्डर लोनली एज क्लाउड मीन्स किए तुम पोएट वॉन्डर लोनली एज काउ क्वेश्चन नंबर 5 देखो continuous is the star that shine and twinkle on the Milky Way in the above lines the daffodils have been compared to dash यही जो above line अच्छी continuous is the star that shine and twinkle on the Milky Way तो यही लाइन रे daffodils को कहा सहित तुलना कराई बहुत इजी क्वेश्चन तुम क्वेश्चन पढ़ी जानी पार द क्लाउड द फदर फ्लावर द स्टार मिल्की वे तो यार आंसर कौन आसो पे यार आंसर आसो द स्टार बुझी कंटिन्यूअस एज द स्टार कहा पर एज द स्टार बुझी एज लगी मीन्स कौन तुम सिमिली एज द स्टार मीन्स तारा परी बुझी ओडिया कौन हम तारा परी क्वेश्चन नंबर 6 देख द पोएट सॉ द डैफोडिल्स डैश द पोएट सॉ द डैफोडिल्स डैश along the margin of a way by the side of a pole by the river side in a garden तो यार आंसर कौन आसो यार आंसर आसो along the margin of a way बुझी आंसर कौन आसो along the margin of a way देख तुम नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 7 कौन अच्छी ए पोएट couldn't but be guy in such a jocund company her jocund company refers to dash a poet could not but be guy in such a jocund company her jocund company refers to dash means of the poet okay waves daffodils stars बुझी तो यार आंसर टी कौन आसो यार आंसर टी आसो तुम कौन तुम डैफोडिल्स बुझी कौन आसो डैफोडिल्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 8 कौन अच्छी व्हाट वेल्थ द शो टू मी had vowed by wealth the poet means this what wealth the show to me had vowed okay by wealth
द पॉइंट मीन्स ड्रेस ओहो बुझी होची हैप्पीनेस गुड प्लेजर मनी तो यार आंसर कौन हैप्पीनेस बुझी होची क्वेश्चन नंबर 9 देखो ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स हियर ए होस्ट ऑफ मीन्स डे डेस ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स हियर ए होस्ट ऑफ मीन्स कौन a few one who entertains okay a guest a large number तो यार आंसर कौन आसीबो ए लार्ज नंबर जहा कि तुमे चैप्टर एंड होगा पछे तुम नोट एंड ग्लोसरी मध्ये मेंशन अछि आई थिंक बुझी होची नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 10 कौन अछि bliss it means death great love great joy great blessing great loneliness bliss it means कौन great joy बुझी होची हाई तुमर मेंशन करा जे अछि पोएम रे क्वेश्चन नंबर 11 देखो distress in never ending line along the margin of a way here they refers to days distress in never ending line along the margin of a way here they refers to days the star the daffodils the cloud the hills तो यार आंसर कौन आसीबो यार आंसर आसीबो द डैफोडिल्स बुझी होची द डैफोडिल्स आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर ओके सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर तो नेक्स्ट पारे आम कौन करबा तुम क्वेश्चन नंबर 12 ठार आरंभ करबा एवं नेक्स्ट पारे तुम्हें आम कौन करबा टोटाली कंप्लीट कर देबा तुम डैफोडिल्स चैप्टर आउ किछि नाही तुम एमसीक्यूज अछि जाको आम नेक्स्ट पारे कौन करबा डिस्कशन कर देबा जा फल तुम 2 and 3 मार्क क्वेश्चन एज पॉसिबल आम डिस्कशन कले ता सहित कौन एमसीक्यूज मध्य डिस्कशन हो जिवो तो फर्स्ट पार्ट जो मैंने देखी ना से बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन करा जाय अछि सब किछि तो जाई थोड़ी वाच कर जा फल तुम कौन ना कंप्लीट नॉलेज यही डैफोडिल्स चैप्टर ऊपर पाई पारिबो एवं जो मैंने एपर्यंत आम व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हे नाओ से माने जाई कि आम व्हाट्सएप ग्रुप रे मध्य जॉइन हो जाओ व्हाट्सएप ग्रुप लिंक कौन अच्छी मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स तुमको प्रोवाइड कर दे अछि एवं तुम जदि चाहिए तो अन्य सब्जेक्ट गुड़िक तो आम प्लेलिस्ट अच्छी सो प्लेलिस्ट को जीव से इंटरनल एग्जाम पर प्लेलिस्ट गोटे क्रिएट कर जो आम कौन कर तुम 2025 जो कौन अच्छी मिड टर्म कौन इंटरनल एग्जाम अच्छी तापर तुम सब सब्जेक्ट को लेकिन क्वेश्चन गुड़िक अपलोडेड हो बुझी हो तो जाकि तुम चाहिए वाच कर सो थैंक यू एवरीवन।